भारतीय क्रांति के इतिहास में 4 फरवरी 1922 के दिन का बड़ा ही महत्व है। इसी दिन भारत मां के वीर ज़ियालय, लाल मोहम्मद, बिक्रम अहीर, नजर अली, इंद्रजीत कौरी जैसे कई आजादी के मतवालों की अगुवाई में चौरी चौरा कांड को अंजाम दिया गया था। इस घटना ने न सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा दी थी, बल्कि देश में जमींदार प्रथा पर भी गहरा चोट किया था। कई जानकार इसे 1857 की क्रांति के बाद आजादी की लड़ाई में सबसे निर्णायक मोड़ मानते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नाम से 2 अलग अलग गांव हुआ करते थे। फिर एक रेलवे के अधिकारी ने दोनों गांव के नाम को एक साथ कर दिया। यहां जनवरी 1985 में एक रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई थी। कहा जाता है कि शुरुआत में सिर्फ रेलवे स्टेशन और माल गोदाम का नाम ही चौरी चौरा था, लेकिन बढ़ते बाजार ने दोनों गांवों को हमेशा के लिए एक कर दिया। इसी चौरी चौरा बाजार में एक आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में 23 अंग्रेजी सैनिक मारे गए थे। इस घटना को महात्मा गांधी ने अपनी अहिंसावादी नीतियों के खिलाफ माना और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इस असहयोग आंदोलन को वापस लेने से जवाहरलाल नेहरू और सभी अन्य नेता भी हैरान थे कि गांधी जी ने आंदोलन को ऐसे समय में वापस ले लिया जब देश में अंग्रेजों के खिलाफ लोगों का संघर्ष काफी मजबूत हो चुका था। इस फैसले से मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे नेता काफी नाराज हुए और उन्होंने गांधी जी से अलग होकर स्वराज पार्टी को गठित करने का फैसला कर लिया। मित्रों, आइए इस घटना को पूरी तरह से समझते हैं। महात्मा गांधी ने एक आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1920 में की थी, जिसे असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया था। फिर आजादी की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए 1921 से 1922 के दौरान कांग्रेस के स्वयं सेवकों और खिलाफत आंदोलन के कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय स्वयंसेवक वाहिनी के रूप में गठित कर एक कर दिया गया। इसी कड़ी में गांधी जी के असहयोग आंदोलन को लेकर स्वयं सेवकों ने 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गांव में एक बैठक किया और पास के मुंडेरा बाजार में एक जुलूस निकालने का फैसला किया। जुलूस के दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और गोलियां बरसाने लगी। इस घटना में कुछ निहत्थे लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इस घटना से लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने चौरा चौरी थाने को घेर लिया। पर यहां भी पुलिस अपने हठधार्मिता पर उतारू थी और उन्होंने थाने को घेर रखे भीड़ से उलझने की कोशिश की। नतीजन उग्र क्रांतिकारियों ने पुलिस स्टेशन को जलाकर राख कर दिया। इस घटना में 23 पुलिसकर्मी मारे गए और अंग्रेजों को काफी संपत्ति व जान माल का नुकसान हुआ। इस विद्रोह में आसपास के 60 गांवों के 3000 से अधिक किसान शामिल हुए थे और उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के साथ साथ कई राजा और नवाबों की सत्ता को भी हिलाकर रख दिया था। इस घटना की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैली। किसी ने इसका स्वागत किया तो बहुतों ने इसे उपद्रवियों का कृत्य बताया। इधर अंग्रेजी शासन इस घटना से बौखलाई हुई थी। अंग्रेजों ने ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए 225 अभियुक्तों में से 172 विद्रोहियों को एक साथ फांसी की सजा सुना दी। पर अंत में फांसी का समय आते आते भगवान अहीर, बिक्रम अहीर, लवटू कहार, कालीचरण कहार जैसे 19 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई और अन्य दूसरे कैदियों को अलग अलग तरह की सजा सुनाई गई। चौरी चौरा कांड को लेकर महात्मा गांधी पर भी राजद्रोह का मुकदमा चला और मार्च 1922 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी ने पुलिसकर्मियों की हत्या की घोर निंदा की और स्वयंसेवक समूहों को खत्म कर दिया। पर पुलिस द्वारा मारे गए क्रांतिकारियों के संबंध में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, न ही उन क्रांतिकारियों के प्रति अपना सहानुभूति प्रकट किया जिन्होंने जुलूस के दौरान अपनी जानें गंवाई थी। इसके विपरीत इस घटना पर अपनी सहानुभूति जताने के लिए महात्मा गांधी ने मारे गए अंग्रेजों के लिए चौरी चौरा सहायता कोष को भी शुरू किया। चौरी चौरा कांड के बाद देश में उठे तूफान ने कई युवा राष्ट्रवादियों को इस नतीजे पर पहुंचने के लिए प्रेरित किया कि भारत अहिंसा के जरिए कभी अंग्रेजों से आजादी हासिल नहीं कर पाएगा। इन क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, जतिन दास, भगत सिंह,
मास्टर सूर्य सेन, भगवती चरण वोहरा जैसे आजादी के अनगिनत मतवाले थे, जिन्होंने इन वीर शहीदों के नक्शे कदम पर चलकर इस देश को आजादी दिलाई और अपना सर्वस्व इस देश पर निछावर कर दिया।